गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं इस वीडियो में। इसके पहले मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव का वीडियो डाल चुका हूं और आज मैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का वीडियो आपको दूंगा। अगर ये समझ में ना आए, इसमें कुछ डाउट होगी, पीछे वाला वीडियो देख लिया कीजिएगा जो मैं दे चुका हूं पहले से। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव समझा दिया हूं कि वह क्या होता है, बस जस्ट लाइक उसी की तरह यह भी है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोडक्शन, जब कोई हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो, जब कोई हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो और क्रिया मीन्स वर्ब अर्थात वर्ब के पहले नहीं हो, तो ऐसे वाक्य को इंटेरोगेटिव नेगेटिव का वाक्य सेंटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल, क्या मैं पटना नहीं जाता हूं। अंत में क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क प्रश्न सूचक वाचक चिन्ह दिया जाता है। क्या श्याम किताब नहीं पढ़ रहा है। क्या श्याम किताब नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। क्या वे लोग पढ़ रहा है नहीं होगा, यहाँ पे होगा पढ़ता है, मैंने मिस कर गया, यहाँ होगा पढ़ता है। पढ़ रहा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट का हो गया, कंटिन्यूअस का। क्या श्याम किताब नहीं पढ़ता है, क्या वे लोग गेंद नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। क्या अमर विद्यालय नहीं जाता है। ये हो गया। क्या मैं पटना नहीं जाता हूँ, क्या श्याम किताब नहीं पढ़ता है, क्या वे लोग गेंद नहीं खेलते हैं, क्या अमर विद्यालय नहीं जाता है। शुरू में क्या है, शुरू में क्या है, वर्ब के पहले नहीं है। शुरू में क्या है, वर्ब के पहले नहीं है। शुरू में क्या है, वर्ब के पहले नहीं है। शुरू में क्या है, वर्ब के पहले नहीं है। तो शुरू में जब कोई वाक्य क्या से शुरू हो और क्रिया वर्ब के पहले नहीं हो, तो ऐसे वाक्य को इंटेरोगेटिव नेगेटिव का वाक्य सेंटेंस कहा जाता है। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी इंट्रोडक्शन है। जब कोई हिंदी वाक्य के वर्ब के अंत में ता हूं, ता है, ते है इत्यादि रहे, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। देखिए, सारे वाक्य सारे सेंटेंस के अंत में ता हूं, ता है, ते है, ता है। अब इसका स्ट्रक्चर यानी बनावट, इसको किस तरह से डालेंगे, कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाने का रूल STRUCTURE स्ट्रक्चर डू, डज,
डू डज, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, निगेटिव भी है तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहां इस सेंटेंस में मैं देख रहा हूं कि क्या मैं पटना नहीं जाता हूं, इसमें सब्जेक्ट मैं। अब डू डज जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार निर्धारित किया जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाता है डू डज। तो इसमें सब्जेक्ट मैं का इंग्लिश आई होगा, सब्जेक्ट मैं का इंग्लिश आई होगा। तो आई के साथ डू डज में से किसका प्रयोग, डू का होगा। तो आई के साथ डू का होगा, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डू डज है तो पहले डू आएगा, डू आई। ये मैं इसको समझाने के लिए पहले आई लिखा, लेकिन पहले आएगा डू, डू आई। तो डू सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ नॉट नहीं है, निगेटिव यानी नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, डू आई नॉट। अब V1 यानी वर्ब है जाना, जाना का V1 यानी गो, डू आई नॉट गो, गो अपने बाद टू प्रीपोजिशन लेता है, ऑब्जेक्ट पटना, गो टू पटना, PATNA पटना, अंत में क्वेश्चन मार्क। इसे इस सेंटेंस को इस तरह से भी बना सकते हैं, डू प्लस नॉट एक साथ में, डू प्लस नॉट इक्वल टू डोंट होता है, DONT, डोंट, डू प्लस नॉट डोंट, डज प्लस नॉट इक्वल टू डजंट। तो इस सेंटेंस को मैं इस तरह से भी बना सकता हूं, डोंट आई गो टू पटना, डोंट आई गो टू पटना। नेक्स्ट, क्या श्याम किताब नहीं पढ़ता है, तो डू डज पहले लगाना है, लेकिन क्यों कैसे, तो सब्जेक्ट श्याम है, श्याम नाम है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाम के साथ, इसके पीछे वाले वीडियो में मैं समझा चुका हूं, उसमें बता चुका हूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाम के साथ डू लगेगा या डज लगेगा, तो इसके साथ लगेगा डज, डज। श्याम सब्जेक्ट श्याम, इसके बाद स्ट्रक्चर में नॉट है तो नॉट डालेंगे, श्याम नॉट। अब उसके बाद वर्ब, तो वर्ब है खेलना, खेलना का प्ले, प्ले PLAY प्ले। अब एक बात ध्यान में रखें, जब भी प्ले और बॉल का संबंध होगा तो उसके बीच में टू प्रीपोजिशन आएगा। श्याम, डज श्याम नॉट प्ले टू बॉल, टू बॉल, इसलिए इसके साथ प्ले टू बॉल होगा, प्ले टू बॉल, ये हो गया। नेक्स्ट, क्या वे लोग, सॉरी मैंने यहां फिर मिस कर गया, क्योंकि यहां पर था डज श्याम नॉट पढ़ना था, सेकंड सेंटेंस ले रहे थे, थर्ड सेंटेंस में मैंने देख लिया।
Therefore, sorry, sorry, sorry. Listen to me. Does Shyam not? यहाँ पढ़ना का इंग्लिश होगा रीड. रीड. श्याम नॉट रीड. उसके बाद ऑब्जेक्ट किताब है, तो किताब नाउन है. ये नाउन अपने पहले एक आर्टिकल लेगा. रीड अ बुक, BOOK बुक. अब नेक्स्ट सेंटेंस, प्ले और बॉल. प्ले और बॉल वाले सेंटेंस नीचे है, जिसको मैं उसमें कर दिया था. ध्यान इधर उधर हो गया. तो चलिए देखिए, क्या वे लोग गेंद नहीं खेलते हैं. अब इसमें डू डस में से क्या लगाया जाए. तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे. वे लोग, वे लोग का दे होगा, दे के साथ डू लगता है, इसलिए डू लगाएंगे. डू दे, सब्जेक्ट दे होगा. वर्ब होगा खेलना का, सॉरी, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है. स्ट्रक्चर में नॉट है, नॉट. उसके बाद नॉट के बाद वर्ब प्ले. टू बॉल. प्ले और बॉल में दोनों में संबंध है, बॉल से खेलना, इसलिए टू लगेगा उसमें. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या अमर विद्यालय नहीं जाता है. तो यहाँ भी फिर नाम है अमर. अब इसके साथ डज लगेगा. डज अमर नॉट. वर्ब है जाना, तो गो. टू ऑब्जेक्ट विद्यालय, स्कूल, गो टू स्कूल. ये कंप्लीट हो गया. और वीडियो में थोड़ा सा मिस हो गया, इसके लिए सॉरी सॉरी. उसको मैंने सुधार दिया है. इस वीडियो को पूरा सुनिएगा. जहाँ मिस हो गया, गलत हो गया, वो क्लियरिटी मैं कर दिया है, क्लियर कर दिया है. पूरा सुनिएगा तब समझ में आएगा. ऐसा होता है, हर किसी से होता है. ठीक है, थैंक यू.